Hello everyone, welcome to Crystalol. This is Aanchal Tiwari and today I am going to discuss the second lecture of Maths General Test, that is fraction. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं. फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन वो नंबर है जो होल के किसी पार्ट को दिखाता है. जैसे मान लीजिए हमारा ये सर्कल है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें और इसको शेड कर दें. तो अगर हम कहें ये शेड हमारा कौन से पार्ट को बता रहा है, तो ये टोटल कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया उसको 4. ये कौन सा वाला पार्ट है, पहला. तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया इसका 1/4. यानी कि ये हमें बता रहा है कि टोटल 4 पार्ट में चीज़ होल डिवाइडेड था और उसमें से हमने पहला पार्ट लिया यानी कि 1/4. ठीक है. अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसके 2 पार्ट होते हैं. ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. तो चलिए देखते हैं कि पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शन. न्यूमरेटर हमारा फ्रैक्शन का अपर पार्ट होता है. ठीक है. नीचे वाली लाइन का भी हम मतलब बताएंगे आगे. Denominator, it is the lower or bottom part that represent the total part in which fraction divided. Denominator क्या होता है, लोअर या फिर बॉटम पार्ट होता है. यहाँ समझते हैं हम कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे होता है. ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. नीचे वाला पार्ट बताता है कि टोटल कितने पार्ट में कोई फ्रैक्शन डिवाइडेड है. ठीक है. ऊपर वाला पार्ट हमें ये बताता है कि उस टोटल पार्ट में से कितना पार्ट हमने लिया है या कौन सा पार्ट हमने लिया है. ठीक है. जैसे मान लो 3/4 एग्जाम्पल लेते हैं. तो यहाँ पर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड हुआ 4. तो नीचे वाला हमारा क्या बताएगा कि टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है. अब इसमें से हम 3 पार्ट ले रहे हैं. इसका मान लो इसमें हमने ये 3 पार्ट ले लिया. ठीक है. 3 पार्ट ले लिया. तो हम इन चारों में से कौन सा पार्ट लिया, 3 पार्ट लिया. तो इसको हम क्या कहेंगे 3/4 और ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन. ठीक है. आया समझ में. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, यानी कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं. तो हम फ्रैक्शन कई टाइप के होते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन. यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है. तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं. पहला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन को. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, मतलब जैसे जो टाइप्स हैं, इन टाइप से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि अगर हम देखें तो क्या करेगा, पेपर में 2-4 फ्रैक्शन का नाम फ्रैक्शन दे देगा और उस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इनमें से लाइक फ्रैक्शन कौन सा है, इनमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है, इसमें से मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है. तो इस टाइप में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं. ठीक है. तो हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की. ठीक. तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है. हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की. इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से. ठीक है. यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर छोटा होता है 1 से. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 3/5. इसमें जो 3 है वो छोटा है 5 से, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी 0.6. तो ये 0.6 क्या है, छोटा है 1 से, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या कंडीशन है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है. अगर इसको आप भूल जाएं तो इसको हम एक एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं कि मान लो एक कद्दू ले लेते हैं और एक टमाटर ले लेते हैं. अगर आप कद्दू के ऊपर टमाटर रखो, यानी कि कद्दू क्या है, बड़ा है. ठीक. और टमाटर छोटा है, यानी कि अगर आप टमाटर के ऊपर कद्दू रखोगे तभी तो सही से रहेगा, दोनों नहीं खराब होगा. पर अगर आप उल्टा कर दोगे तो खराब हो जाएगा. इसलिए सही है ना, ये प्रॉपर है. तो क्या कहेंगे इसको प्रॉपर, यानी कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा. ठीक. अब इसी का जस्ट उल्टा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन.
तो समझ ही गए होंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इम्प्रॉपर, यानी कि आपने क्या कर दिया, इस बार कद्दू ऊपर कर दिया, टमाटर छोटा कर, तो कद्दू टमाटर क्या हो गया, वो तो पिचक गया होगा तुम्हारा ना, तो वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो इसमें क्या हम कहते हैं कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है 1 से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, जैसे 5/3। ठीक, जैसे इसमें देखो 5 बड़ा है 3 से, यानी कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर से, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो आएगा 1.67 समथिंग। तो ये जो वैल्यू है ये भी 1 से बड़ी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जो मैंने दिया था समझने के लिए उससे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, मिक्सचर है एक इंटीजर का और एक फ्रैक्शन का। ये कॉम्बिनेशन है इंटीजर और फ्रैक्शन का। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 1/3। तो यहाँ पे देखो ये जो 4 है ये क्या है, इंटीजर है, और 1/3 देखो तो ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 1/2। ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इतने की डेफिनेशन देख लें, फिर आगे का बताते हैं। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन दोज आर दोज वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर हैपन्स टू बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमरेटर, इसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, जैसे 9/8। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर पार्ट का। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर पार्ट का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, इसको हम मिक्स्ड नंबर या फिर मिक्स्ड न्यूमरल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन वो होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि अलग नहीं होगा। जैसे 1/2 और 2/4। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 1/2 और 2/4, बताओ ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। ये क्या है, 1/2। इसको अगर हम देखें कट रहा है ना, इसको हम काटें तो देखें क्या मिलेगा हमें, 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी क्या है 1/2। तो क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, यानी कि इनको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम आगे आएगा डेफिनेशन, तब हम बताएंगे कि लाइक फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बताएंगे कि ये क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जो सेम नहीं हो, जो अलग अलग हो। जैसे 1/2 1/3 सेम है ही नहीं, सेम है नहीं, सेम है भाई, ये 1/2 अलग है, 1/3 अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन सेम नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ द आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आइदर ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इक्वल टू द अदर वन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को वो फ्रैक्शन होता है कि अगर हम दूसरे को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, जैसे हम पहले कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर दें तो वो पहले के या इक्वल हो जाता है। जैसे 2/3। ठीक, अब इसको अब यहाँ पे दिया है 4/6। अब बताओ क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दोनों सेम है ना, है कि नहीं है, है। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा, लाइक फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऐसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो आप क्या करना, नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे मान लो एक बार हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2 8 × 2, यानी कि 10/16, ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, अब जैसे बोल दिया कि और निकालो, तो 5/8 को हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दूसरा निकल आएगा हमारा 50/8।
80, तो ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के कई सारे तरीके, बस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, उतने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज नोन एज अ यूनिट फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। यानी कि यूनिट फ्रैक्शन का बस एक ही कंडीशन है कि न्यूमरेटर हमारा 1 होना चाहिए, बाकी नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, बस ज़ीरो ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, जो हमारे में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर को ज़ीरो छोड़ के कोई भी नंबर आए और ऊपर यानी न्यूमरेटर में बस 1 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हमारा यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जैसे 1/2 को क्या कहते हैं? इसको हाफ कहते हैं। 1/3 को क्या कहते हैं? 1/3 कहते हैं, 1/3 कहते हैं। 1/4 को क्या कहते हैं? 1/4 कहते हैं। 1/5 क्या कहते हैं? 1/5 कहते हैं। तो ये सब ईजी सा है। ठीक है, तो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है।